अमेरिका की राष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरे में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर चर्चा करते नजर आएंगे। उनके साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा विंस भी अपने बच्चों के साथ भारत आ रही हैं। वे दिल्ली के अलावा जयपुर और आगरा का दौरा भी करेंगे। हालांकि इस उच्च स्तरीय यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी से कुछ तीखे और गंभीर सवाल पूछे हैं। उन्होंने रविवार को सोशल साइट एक्स पर कई बिंदुओं को लेकर चिंता जताई है और पीएम मोदी से इन मुद्दों पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समक्ष बात करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के सामने ये तमाम बातें मजबूती से रखें। जयराम रमेश ने सबसे पहले अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों की स्थिति को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ये बात करें और उनको ये बताएं कि अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया और छात्रों को भय के वातावरण में रखने के लिए मजबूर किया जाना भारत के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय माता पिता जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई बच्चों की अमेरिका शिक्षा पर लगाई है, वे आज अमेरिका की नीतियों से डरे हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे इन मामलों को लेकर अमेरिका के सामने दृढ़ता से अपनी बात रखें। जयराम रमेश ने वेंस की यात्रा को लेकर और भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते और वैश्विक व्यापार के परिप्रेक्ष्य को भी उन्होंने इस यात्रा से जोड़ा है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ये मुद्दा उठाएंगे कि अमेरिका की पेरिस समझौते से बाहर निकलने का भारत और बाकी विकासशील देशों की पर्यावरणीय योजनाओं पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से भारत के करोड़ों नागरिकों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव कृषि, पानी और रोजगार पर पड़ता है। साथ ही रमेश ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कमजोर होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि WTO के तहत स्थापित नियम आधारित व्यापार प्रणाली ने भारत को कई फायदे दिए हैं, लेकिन अमेरिका की इस प्रणाली को दरकिनार कर रहा है अमेरिका, और जिसकी वजह से विकासशील देशों के हितों को गहरी चोट पहुंच रही है। कांग्रेस नेता ने ये भी पूछा कि क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति को ये संदेश दिया जाएगा कि भविष्य में कोई भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के किसानों, लघु उद्योगों और MSME के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाए थे और जिसके बाद भारत के व्यापार पर असर पड़ा था। हालांकि बाद में इन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इससे ये साफ होता है कि अमेरिका के व्यापारिक फैसले भारत की अर्थव्यवस्था पर तत्काल प्रभाव डालते हैं। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी वेंस से इन सभी मुद्दों को लेकर खुलकर बात करेंगे या नहीं, या फिर केवल औपचारिकताओं में यात्रा सिमट जाएगी। सवाल उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए भी कहा कि अब वक्त है कि भारत अपने नागरिकों, बच्चों और इसके साथ ही छात्रों, किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा को लेकर अमेरिका के साथ संतुलित और पारदर्शी तरीके से संबंधों को लेकर आगे की दिशा में बातचीत करे और इसी संबंधों को लेकर आगे की दिशा में आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ये भारत यात्रा राजनयिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वेंस भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस के साथ पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं और इस दौरान भारत अमेरिका संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की प्रयास भी करते हुए वो नजर आएंगे। जेडी वेंस की जयपुर और आगरा जैसे सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा उनके भारत से भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई उत्तर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिलता है या नहीं, या फिर बातचीत में क्या सामने चीजें आती हैं। क्या भारत अमेरिका के समक्ष अपनी चिंताओं को मजबूती से पेश कर पाएगा या नहीं, ये तमाम जानकारियां देखने के लिए और जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। फिलहाल खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।